Assalamu alaikum everyone, it's me Zohaib. Welcome to the Hill Traders. Lecture number 6. तो आइए सिस्टम की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले प्लीज पेपर और पेंसिल अरेंज कर लीजिए ताकि आप हर पॉइंट को नोट कर सकें। थैंक यू। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आप सुपर ट्रेंड को यूज करके अप्लाई कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज की तरह एक ट्रेंड फॉलो इंडिकेटर है। ये आपको मार्केट की ट्रेंड के साथ साथ स्पेसिफिक बाय और सेल के सिग्नल भी देता है। ये इंडिकेटर सिंपल होने के साथ साथ बहुत एक्यूरेट भी है क्योंकि सुपर ट्रेंड ATR बेस्ड है। इसका मतलब ये सिर्फ आपको मोमेंटम की बेस पे सिग्नल नहीं देता, ये मोमेंटम के साथ साथ मार्केट की करंट वोलेटिलिटी पर सिग्नल जनरेट करता है। तो जब आप किसी चार्ट पर सुपर ट्रेंड को अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। एक सिंगल लाइन जो प्राइस के साथ साथ चल रहा है, जो कभी ग्रीन और कभी रेड हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसे यूज कैसे करते हैं। तो जब भी ये लाइन ग्रीन हो जाती है दैट मीन टू से कि ये एक बाय का सिग्नल है, और जब भी ये लाइन रेड हो जाती है तो दैट मीन टू से कि आपको अपना प्रीवियस बाय का पोजीशन क्लोज करना है और एक न्यू सेल पोजीशन लेना है। मगर एक प्रॉब्लम है कि अगर आप इस इंडिकेटर को इस तरह यूज करते हैं तो सुपर ट्रेंड हर टाइम आपको सिग्नल देता रहता है। तो जब भी आप इस इंडिकेटर को यूज करेंगे तो कोई भी ऐसा समय नहीं होगा कि जब आपको ये इंडिकेटर सिग्नल ना दे। ये सिग्नल्स बाय के भी हो सकते हैं और सेल के भी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस इंडिकेटर के साथ। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मार्केट हर समय ट्रेंड में नहीं होता। मार्केट 70 to 80% टाइम रेंज बाउंड रहता है क्योंकि ये इंडिकेटर हर टाइम सिग्नल देता रहता है। मतलब ये आपको साइडवेज मार्केट में भी बाय और सेल के सिग्नल देगा, जिससे आपके लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है और सुपर ट्रेंड ने हमें यहाँ पर एक बाय का सिग्नल दिया और हमें यहाँ प्रॉफिट भी हुआ। यहाँ तक तो सब सही था, मगर आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये ट्रेंड यहाँ पर खत्म हो जाता है और मार्केट फ्लैट हो जाता है क्योंकि सुपर ट्रेंड हर टाइम सिग्नल देता रहता है। तो इसने यहाँ भी हमें एक सेल का सिग्नल दिया जबकि यहाँ कोई ट्रेंड भी नहीं था। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? तो कुछ खास नहीं, बस आपको इन रेंज बाउंड मार्केट को फिल्टर करना है जिससे आप सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में पोजीशन ले सकें। तो कैसे इन रेंज मार्केट को फिल्टर करें? फर्स्ट आपको 3 सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पुट करने हैं अपने चार्ट पर। तो फर्स्ट इंडिकेटर के पुट पर आपको ATR में 12 डालना है और फैक्टर में 3। सेकंड इंडिकेटर के इनपुट में आपको ATR में 10 डालना है और फैक्टर में 1 डालना है। और थर्ड इंडिकेटर के इनपुट में आपको ATR में 11 और फैक्टर में 2 डालना है। तो अब समझते हैं कि हमें कब बाय और सेल करना है। तो आपको तभी कोई पोजीशन लेना है जब ये तीनों इंडिकेटर सेम कलर के हो जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ऊपर की दोनों लाइनें रेड हैं और नीचे की एक लाइन ग्रीन है। तो यहाँ तीनों लाइनों का कलर सेम नहीं है, इसलिए यहाँ आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी। नेक्स्ट इस पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा कि तीनों लाइनें ग्रीन कलर की हो चुकी हैं। अब आप यहाँ बाय की पोजीशन ले सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि नीचे की दोनों लाइनें ग्रीन है और ऊपर की एक लाइन रेड है, तो यहाँ आपको कोई पोजीशन नहीं लेनी। नेक्स्ट इस पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा कि तीनों लाइनें यहाँ रेड हो गई हैं, तो यहाँ आप एक सेल की पोजीशन ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपके एग्जिट की। तो आपका एग्जिट पॉइंट होगा जब इन तीनों लाइनों में से भी किसी एक लाइन का कलर चेंज हो जाए तो आपको वहां पर एग्जिट ले लेनी है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा कि सारी लाइनें ग्रीन हैं, तो यहाँ आपने बाय किया। अब इस पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक लाइन का कलर चेंज हो गया है, तो इसका मतलब अब आपको यहाँ पर एग्जिट लेना है। तो जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी है उसमें हम 200 EMI और सुपर ट्रेंड को एक साथ यूज करेंगे क्योंकि सुपर ट्रेंड हमें शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद देता है, वहीं हमें 200 EMI लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद देता है। इसलिए ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ट्रेडिंग के लिए। तो इस स्ट्रेटजी के लिए हम सुपर ट्रेंड की डिफॉल्ट सेटिंग का यूज करेंगे। तो अगर प्राइस 200 EMI के ऊपर है, आपको सिर्फ सुपर ट्रेंड के बाय सिग्नल पर ट्रेड लेना है। यहाँ आपको सेल के सिग्नल को अवॉइड करना है। और अगर प्राइस 200 EMI के नीचे है तो आपको सिर्फ सुपर ट्रेंड के सेल सिग्नल्स के ऊपर ट्रेड लेना है और बाय सिग्नल्स को अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सुपर ट्रेंड ने हमें यहाँ बाय का सिग्नल दिया, मगर प्राइस 200 EMI के नीचे है तो आपको यहाँ बाय नहीं करना। और अगर प्राइस 200 EMI को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है और अब भी लाइन ग्रीन है तो अब आपको यहाँ बाय करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सुपर ट्रेंड ने हमें यहाँ सेल का सिग्नल दिया, मगर प्राइस 200 EMI के ऊपर है तो यहाँ आपको ट्रेड नहीं लेनी। और अगर प्राइस 200 EMI को क्रॉस करके नीचे आ जाती है और अब भी यहाँ लाइन रेड है तो आप यहाँ पर सेल की ट्रेड ले सकते हैं।
तो होपफुली गाइज आज के लेक्चर से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ट्रेडिंग से रिलेटेड मैंने हर पॉइंट आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, मगर फिर भी अगर आपको किसी चीज की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह ताला जब लास्ट एपिसोड तक पहुंचेंगे हम एक प्रो ट्रेडर होंगे और लास्ट एपिसोड से पहले ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं चैलेंज करता हूँ, हम लाइव बहुत कुछ करेंगे और मैं आपको लाइव प्रॉफिट बना के दिखाऊंगा। आप खुद प्रॉफिट बनाएंगे, आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना, किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को आपने कोई पैसा नहीं देना। आप खुद, मैं आपसे आपका अकाउंट ओपन करवाऊंगा, आपका ही पैसा होगा और आप खुद ही प्रॉफिट बनाएंगे। इस चीज का मैं चैलेंज करता हूँ और इंशाल्लाह ये मेरा प्रॉमिस है, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लॉन्ग टाइम चल सकें एक दूसरे के साथ।